आज कुछ स्टूडेंट्स विजिट पे आए हैं जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, एग्रीकल्चर के हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बैच के हैं। तो अभी ये विजिट कर रहे हैं कैप्सिकम में प्लांट में इन पोली हाउस, और उसके कैप्सिकम के बारे में मिस्टर तेजपाल जी बच्चों को विस्तार से थोड़ा सा समझाएंगे। भाई कैप्सिकम की खेती कैसे स्टार्ट की इन्होंने, कितने टाइम की फसल हो गई, इसमें कितना प्रोडक्शन लिया है, कौन कौन से रोग आते हैं, कितनी साइज होने के बाद में फ्रूट की इन्होंने पिकिंग की है, कितने दिन बाद में इसकी पिकिंग स्टार्ट होती है, सारी चीजें डिटेल से समझाएंगे। बताइए सर। मेरा नाम तेजाराम तेतरवाड़, गांव खेड़ी अलूफा और तहसील हमारी जोबनेर, जिला जयपुर का रहने वाला हूं। और पिछले ये 2 साल से कैप्सिकम की हम खेती कर रहे हैं। उससे पहले हम खीरे की करते थे, लेकिन खीरे में इतना प्रोडक्शन नहीं आता था और भाव नहीं मिलते थे, रेट भी नहीं मिलते थे, विल्ट की दिक्कत ज़्यादा आती थी। तो ये 2 साल में हमने जब कैप्सिकम करना स्टार्ट किया, येलो और रेड दोनों, तो ये पहले तो ग्रीन ही लगता है, फिर ये जो जो येलो का बीज आता है इसमें येलो हो जाता है, और जो रेड का आता है उसमें रेड हो जाता है। और हमें इसमें भाव 200 भी मिल जाता है, 30-40 भी मिल जाता है, 50 भी मिल जाता है, 70-80 मिल जाता है। पूरा एवरेज निकाल के हमें 70 रुपये पूरी जो फसल है इसका हमें पूरी साल में जो 70 रुपये का एवरेज मिल रहा है 2 साल में। अब आगे का तो जो भी है, लेकिन 2 साल में हमें एवरेज ये मिला है, 70 रुपये के समथिंग मिला है। तो एक के अंदर 18 से 20 टन 25 टन पूरा माल निकल जाता है। तो इसका एवरेजन हमें 15 से 16 लाख रुपए मिलता है। उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो जाता है और जैसे बटाई का हो जाता है, फिर भी हमें 10-12 लाख रुपए बच जाते हैं पूरा खर्चा वर्चा निकाल के। इसकी जो नर्सरी का बीज भी जो आता है उसका खर्चा निकाल के, और नर्सरी हम इसकी जो अगस्त के अंदर तैयार करते हैं। इसमें एक तो थोड़ा सा नर्सरी नर्सरी करते हैं तो उसको पूरा पैक करके, पूरा इंसेक्ट को ध्यान में रख के, और जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में मिट्टी को चेक करवा के, जो कोकोपिट आता है और जो वर्मी कंपोस्ट आता है उसको तैयार करके, उसमें ट्राइकोडर्मा जो ये फेसिलोमाइसिस आता है, इनको मल्टीप्लाई करके गोबर में फिर उसको तैयार करके उसमें फिर नर्सरी तैयार की जाती है। जो अपने जो बॉक्स आते हैं, छोटे छोटे कैरेट्स आते हैं, उनमें नर्सरी को तैयार करना पड़ता है। और इसकी नर्सरी 35 से 45 दिन की होती है। 35 दिन पे ये हमारी जो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है इसकी नर्सरी। फिर हम 35 दिन पे या 45 दिन तक इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर इसमें जो है कि जो अगस्त में लास्ट बीच में अगस्त के 15 अगस्त को लगाते हैं, तो लास्ट सितंबर को इसकी रुपाई करते हैं, और 1 अगस्त में लगाते हैं नर्सरी को। तो 15 सितंबर के समथिंग इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और ज़्यादा इसमें कोई बीमारियां नहीं, जो थ्रिप्स का अटैक है वही इसमें ज़्यादा अटैक होता है। और कोई जैसे विल्ट की बीमारी है, जैसे फ्रूट बेकार होना, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बाकी अच्छा है, मतलब ये किसान के लिए एक अच्छे फायदेमंद सौदा है, कोई नुकसान का सौदा नहीं है। कितना टाइम रहती है पूरी फसल? पूरी फसल 8 महीने चल जाती है हमारी। ये 2 महीने से इसकी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, जो तुड़ाई बोलते हैं, तो वो 2 महीने पे चालू होती है। और जो सर्दियों में लगाते हैं, नवंबर में भी लगाया हुआ है एक में, तो वो मतलब 3.5 से 4 महीने पे स्टार्ट होता है, जो नवंबर में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और जो अगस्त सितंबर में ट्रांसप्लांट करते हैं वो 2 महीने पे स्टार्ट हो जाता है। ये येलो और रेड दोनों तैयार हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर होता है ना, तो पौधा जल्दी बनता है और फल फ्रूट जल्दी तैयार हो जाता है। और उसमें सर्दियों में थोड़ा फ्रूट टाइम ले लेता है, 7 से 8 महीने फसल चल जाती है। आप किशन कर सकते हो? मतलब कैप्सिकम को अपन 2 टाइम लगा सकते हैं, एक तो अगस्त में, हाँ, और एक नवंबर में। अगस्त में जो लगाते हैं वो 80 से 85 दिन पे पिकिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो नवंबर में लगाते हैं तो उसमें क्या 1.5-2 महीना जो सर्दी का होता है ना, उसमें उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है, 5-7 दिन। ठीक है। और इस कैप्सिकम की जो फ्रूट की जो साइज होती है, एवरेज साइज जो मार्केट में जिसको लाइक किया जाता है, वो 200 ग्राम प्लस, मतलब 200 से 300 ग्राम तक। फिर जैसे 400 ग्राम की भी होती है, 500 की होती है, लेकिन वो और साइज में काउंटिंग होती है उसकी, फिर प्राइजेस अच्छे नहीं मिलते हैं। और इसमें जैसे येलो और रेड का भाव कम है और मान लो ग्रीन का भाव आ गया, तो ग्रीन निकाल दो,
और ग्रीन का भाव कम है तो येलो और रेड कर लो इसको। वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी रिजवान की और सेजेंटा की दोनों की है। हाँ देखो ये येलो है, अभी पूरा कलर लिया नहीं है इसने, ये अभी भी 2 से 3 दिन तैयार होने में लगेगी, तो इसकी साइज भी बढ़ जाएगी और इसका कंप्लीट कलर भी येलो हो जाएगा। अभी कुछ ये ग्रीन भी दिख रही है, वन साइड से येलो दिख रही है, तो 2-3 दिन में मैच्योर हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये मिर्ची एक्चुअली वेराइटी 2 होती है, एक होती है ग्रीन सॉरी रेड और एक होती है येलो। ठीक है, बाकी ग्रीन तो स्टार्टिंग में सारी मिर्चियां ग्रीन ही होती है, कलर बाद में चेंज करती है। ठीक है, अगर ग्रीन के अपने को प्राइजेज अच्छे मिल जाते हैं तो ग्रीन को भी इसको हार्वेस्ट करके अपन बेच सकते हैं, नहीं तो कलर के तो अच्छे मिलते ही मिलते हैं। और अगर एवरेज इसमें जो प्राइजेज अपने को 70-80 रुपए मिल जाते हैं तो एक ये प्रॉफिट वाला सौदा है, और अगर इससे कम रेट मिलती है तो फिर थोड़ा सा कम प्रॉफिट है। सही। और कोई क्वेश्चंस? अभी तक कितनी पिकिंग ले चुके हैं इसकी? इसकी पिकिंग कितने ले चुके हैं आप बताओ, कितने? तुड़ाई हाँ, तुड़ाई तो इसकी पर डे करनी पड़ती है। हमने नवंबर से स्टार्ट किया था इसकी तुड़ाई, तो अब फरवरी चल रहा है, पूरा फरवरी खत्म हो गया, तो ये 4 महीने हो गए इसकी तुड़ाई करते हुए। पर डे तुड़ाई करना पड़ता है। जैसे पर डे तुड़ाई किया तो कुंटल निकल गया, 2 कुंटल निकल गया, 3 कुंटल भी निकल जाता है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड होता है। और भी कोई पूछना चाहो इसके बारे में तो